ऐसा है। चौधरी साहब का राज आ गया, आप जनता का विकास कैसे देखते हैं, जैसे आपका चौधरी साहब का विकास? नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धोरीमीना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब संदला फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखें, संदला सब्सक्राइब करें, पेज में फॉलो करें और वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो धोरीमीना गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक आते हैं कृष्ण कुमार के साहब बिश्नोई, जिनको आज राजस्थान सरकार के भजनलाल शर्मा जी के सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा मिला और राजस्थान में मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिला है। उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं जो मेरे साथ में यहाँ पे जश्न मना रहे हैं और पार्टी के जश्न देख रहे। उनके ओम प्रकाश जी बड़ा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता है और एबीवीपी से जुड़े हुए नेता है, तो के साहब को मंत्री बनाया, आप क्या कहना चाहो? हाँ, वैसे इनकी काबिलियत मंत्री बनने के लायक थी, क्योंकि दबंग लीडर है और 20-25 साल से संगठन के अंदर रह करके अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते हुए, क्योंकि पार्टी में पद होता नहीं, दायित्व होता है। पहली बार पार्टी ने विश्वास करके इनको चुनाव में उतारा, जनता का अपार स्नेह रहा और विधानसभा में भेजा और पुनः दोबारा हाईकमान ने विश्वास करके अपने गुड़ामालानी को प्रतिनिधित्व देते हुए बहुत अच्छा संदेश दिया है कि गुड़ामालानी हर बार मंत्री पद लेती है। डिपार्टमेंट कौन सा मिलना चाहिए? अब डिपार्टमेंट विभाग तो मेरे हिसाब से तो राजस्व का ये मिले तो ठीक रहे, क्योंकि अपने इधर ये जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है तो इसमें ज़्यादातर जो समस्याएं रहती है किसानों के लिए, तो ज़मीन की ये समस्या रहती है। तो हो सके तो ये डिपार्टमेंट मिले तो किसानों की सहूलियत रहेगी। किसानों के लिए बढ़िया काम ये है कि ये डिपार्टमेंट मिले, इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तो, और बाकी बिजली बोर्ड, ये भी विद्युत विभाग, ऐसा कुछ मिले तो भी किसानों के हित के लिए है। मतलब किसानों का जो महकमा है वो मिलना चाहिए, अपनी ओर से ये रहा है। थैंक यू। मेरे साथ में बाबूलाल जी गोदारा साहब। बाबूलाल जी, मंत्री बनाया साहब ने, क्या कहना चाहो? गुड़ामालानी की जनता के ऊपर जो भजनलाल सरकार ने विश्वास जताया, हमारे युवा विधायक पहली बार जीत करके विधानसभा में गए, भाई के साहब का संगठन के अंदर काम करने का बहुत लंबा अनुभव है। हमारे मुख्यमंत्री जी संगठन के महामंत्री थे और के साहब संगठन के मंत्री थे, इसलिए इन दोनों का साथ साथ में बहुत बड़ा अनुभव है। गुड़ामालानी की जनता को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए ये आशा करते हैं हम। बनाया के साहब ने, क्या कहना चाहो? हमको पहले भी विश्वास था भजनलाल जी पे। युवाओं की डिमांड यही है, डिपार्टमेंट कौन सा मिले? किसानों के संबंधित बिजली विभाग है, ऐसा कुछ विभाग मिले, अच्छी बात। वीरेंद्र जी बोड़ा साहब है जो मेरे साथ में के साहब की बात करी भी रहे। बोड़ा साहब, के साहब ने मंत्री बनाया। सबसे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री भजनलाल जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि हमारे गुड़ामालानी के लोकप्रिय विधायक को मंत्री परिषद में जगह दी। इसके लिए तमाम गुड़ामालानी की 36 कौम के द्वारा हम सब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद है कि हम सब गुड़ामालानी के 36 कौम के लोगों की भावना के अनुरूप एक अच्छा मंत्रालय भी देंगे और जिससे गुड़ामालानी की चहुमुखी विकास हो पाए, ऐसी सभी क्षेत्रवासियों की यही मंगल कामना है। और पुनः बहुत बहुत सभी 36 कौम के क्षेत्रवासियों का धन्यवाद कि यहाँ की वोट की यह ताकत थी। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और प्रथम बार में ही विजय बनाया और प्रथम बार में ही मंत्री पद का नंबर लगा। बिल्कुल कल्पना से किसी को ये नहीं थी कि नंबर लग सकता है, और भी बहुत वरिष्ठ लोग बैठे थे, लेकिन उनमें से भी पार्टी को ये लगा कि वास्तव में ये काबिल व्यक्ति है जो राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र के विकास के साथ साथ गुड़ामालानी के भी विकास करेंगे। ऐसे लोगों को नेतृत्व मिला है, हम बहुत बहुत आभारी है और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। गुड़ामालानी की जनता बड़ी समझदार है। मौका उनको, जब राजस्थान में सरकार आती तो उसी पार्टी के उम्मीदवार जीता है और उनका ही मंत्री बनता है। हमेशा ये स्थिति रहती है कि गुड़ामालानी का मंत्री परिषद में नेतृत्व रहता ही रहता है और विशेष करके मैं लादूराम जी परिवार या भारतीय जनता पार्टी गुड़ामालानी को मजबूत करने वाले इस पूरे परिवार को देता हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी ये सरकार है जिसमें गुड़ामालानी का नेतृत्व, चाहे चुनाव हारे हैं चाहे जीते, किसी भी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने गुड़ामालानी में लादूराम जी परिवार को जो मान सम्मान इज्जत दिया है, ये इज्जत और मान सम्मान हम सभी क्षेत्रवासियों का है। आपने आपके विधानसभा क्षेत्र जो यहाँ गुड़ामालानी में जहाँ आपके संस्थान चलाते हैं, वहाँ से के साहब को मंत्री बनाया है। बहुत ही अच्छा, ये एक मिनिस्टर का पद हमें दिया गया है गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाले श्रीमान के जी बिश्नोई साहब को। मैं चाहूँगा कि के साहब को कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिले जिससे कि आगे और इनका कद बढ़े और पहली बार ये चुनाव लड़े और विधानसभा क्षेत्र से इतने भारी मतों से विजय हुए हैं।
तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस यहाँ की जनता को भी है और इम्फैक्ट राजस्थान की सरकार से भी है, इसलिए इनको मंत्री पद दिया गया है। एजुकेशन में युवाओं की क्या मांग है, डिमांड क्या है? युवाओं का आजकल के जो भी है एजुकेटेड युवाओं का सबसे पहले तो यही रहता है कि जो भी वैकेंसीज आ रही है गवर्नमेंट की, उनका बिल्कुल पारदर्शिता से वो आयोजित किए जाएं पेपर्स। जो पेपर आउट का मामला है वो रुके और जो भी युवा मेहनत करने वाले हैं उनको जो है उनको जॉब मिले। थैंक यू। नेताजी के साहब ने मंत्री बनाया, क्या कहना चाहो? ये गुड़ा मालानी की भावना थी। जिस टाइम के साहब को टिकट मिली, मैं तो कहता हूँ टिकट मिली उससे पहले ही गुड़ा मालानी की जनता ये चाहती थी कि के विष्णु यहाँ से विधायक बने और विधायक बन के मंत्री बने। गुड़ा मालानी की जो जनता का मूड था उस हिसाब से आदरणीय भजनलाल जी और अपने गृह मंत्री जी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने गुड़ा मालानी का मान रखा। गुड़ा मालानी के पास हमेशा मंत्री पद रहा है और हमें पूर्ण रूप से विश्वास था कि के विष्णु को मंत्री बनाया जाएगा। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी के विधानसभा क्षेत्र गुड़ा मालानी के संरक्षक है, जो सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता है। पहले तो आपके विधायक जी को मंत्री बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आपने तो उसके लिए हमको बधाई दी और पूछा और उन्होंने मंत्री पद में जगह दी। हमारे जनता के बीच में मंत्री को हराकर ही 2 बलिष्ठ नेताओं को हराकर मतलब जो है विधानसभा में पब्लिक ने यहाँ से भेजा है। तो लोगों की तमन्ना थी कि भाई वो किसी अच्छे पद पे रहे और पब्लिक की अच्छी तरह सेवा करे, इसलिए उनको मंत्री पद मिला। उसके लिए यहाँ की जनता में बहुत ही खुशी की लहर है और जनता चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो हमारे एरिया का, और उनसे यही आशा लेकर उनको मंत्री पद मिला है। पब्लिक की भी यही आशा है। चौधरी साहब का राज आ गया, आप जनता का विकास कैसे देखते हैं? जैसे आपका चौधरी साहब का विकास। मेरा तो राज नहीं, हम तो एक कार्यकर्ता हैं और पब्लिक के बीच में उठने बैठने वाले हैं, लेकिन आम जनता को परिवार में एक परिवार का मुखिया लेके चलता है, ठीक उसी प्रकार से गुड़ा मालानी की जनता को के साहब लेके चलेंगे, लेकिन साथ ही वो पूरे डेवलपमेंट में वो भागीदार होंगे मंत्री के रूप में। उसके लिए हमको खुशी है कि हमारे वोटों से जीतकर अगर पूरे राजस्थान की कोई सेवा करता है, उससे बढ़कर हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है गुड़ा मालानी पब्लिक का। विभाग कौन सा मिलना चाहिए आपके हिसाब से? विभाग उनको जो भी मिलेगा उनकी योग्यता के अनुरूप मिल जाएगा, और नहीं तो वो उस विभाग को विकास के अनुरूप बनाकर पब्लिक के सामने एक उदाहरण पेश करेंगे। ये इच्छा क्या है, कौन सा विभाग? कार्यकर्ताओं की तो इच्छा है कि जो मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है और जो भी सरकार में भागीदार मुख्यमंत्री जी बनाएंगे, उसके लिए हम सब आश्वस्त हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। के साहब ने जो सबसे पहले तो उनका प्रयास काम आया, जो जनता से रूबरू होके और उस जनता को विश्वास दिलाया कि मैं आपके जीतूंगा तो आपके क्षेत्र में काम कराऊंगा, और सभी जनता को मन भागे और चाहते ही उसको बहुत ही अच्छा काम किया और अच्छे वोटों से जीता के और 2 दिग्गज नेताओं को हरा के और उनको विधायक बनाया, और अब मंत्री पद भी मिल गया है। तो मंत्री पद में भी हमको ऐसे विश्वास है कि बहुत ही अच्छा प्रयास करके काम करेंगे और हम इतिहास बनाएंगे कि राजस्थान में के साहब मंत्री बने थे और मंत्री का पूरा एकदम यूज करके और गवर्नमेंट को दिखाएंगे, तो मोदी जी उनको सम्मानित भी करेंगे। जनता का काम करेंगे, अरे जनता का काम करें नहीं, मोदी जी समझ करी समस्याओं पर खरे उतरेंगे। हरवंश सिंह साहब ने मंत्री बनाया आपके? हमें बहुत बड़ी खुशी है कि गुड़ा मालानी के युवा और हमारे प्रिय लाडले विधायक को मंत्री का दर्जा दिया है, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे गुड़ा मालानी का और अधिक विकास होगा इनको मंत्री बनाने से। नेताजी आपका क्या कहना है? जैन साहब, देखिए, पिछले 15 सालों से संगठन में सेवा दे रहे थे हमारे के विष्णु साहब, और इन्होंने प्रत्येक रूप से हर घर तक अपनी पहुंच और परिवार के हर सदस्य से अपना एक मेल मिलाप, एक परिवार की तरह इस गुड़ा मालानी को माना, और इस परिवार गुड़ा मालानी की जनता को आज इतनी खुशी है, अपार उत्साह है कि एक मंत्री के रूप में हमारे लोक लाडले विधायक के विष्णु को आज गुड़ा मालानी का एक भविष्य के रूप में देखते हुए आगे उनको एक विधायक और मंत्री के रूप में शपथ मिली है। इसके लिए मैं तमाम गुड़ा मालानी जनता की ओर से के साहब को बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आगे उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
मेरे साथ में डॉक्टर विष्णु राम जी विष्णु साहब, जो पहले कहते थे गुड़ा मालानी से अब की बार प्रत्याशी होंगे भाजपा से, लेकिन फिर भी थोड़ा डॉक्टर की उम्र रह गई तो पहले ये कर लिया पूरे इन सेवा में, फिर के साहब बन गए विधायक, फिर बन गए मंत्री। क्या कहना चाहो? इसी गुड़ा मलानी में जो 25 साल से सक्रिय थे लादू राम जी माननीय और उनके सुपुत्र और मंत्री बने हैं, बहुत अच्छी बात है। गुड़ा मलानी नहीं, बाड़मेर और जोधपुर संभाग और पूरे राजस्थान का विकास का कार्य बहुत बखूबी करेंगे, ये शुभकामनाएं नहीं है, पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने कोई फायदा मिलेंगे, कोई पदोन्नति होगी? सरकार का काम है, जिसको जो राज आ गया, राज आ गया, सबको जनता को फायदा मिलेगा। मैं गुड़ा मालानी की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। के विश्नोई जो पहली बार भी विधायक के रूप में खड़े हुए हैं और जनता का दिल जीत लिया है, बहुत अच्छी शुभकामनाएं के विश्नोई को। और इनको सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इन्हें मंत्री पद दिया है और हमें ये अनुमोदना है कि ये अच्छा से अच्छा काम कराएंगे गुड़ा मालानी विधायक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये सब थे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, ग्रामीण या विधानसभा क्षेत्र गुड़ा मालानी के प्रतिनिधि या लोग जो जिन्होंने अपनी बात रखी बखूबी से। थैंक यू, धन्यवाद।